क्या है इस क्वेश्चन में? 6 घंटे प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी और एक ट्रक, कह रहा है यार, एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर इतना है, तो ट्रक की चाल कितनी है? पता नहीं तुमने कैसे किया, एक बार हम देखना चाहते हैं और आपसे समझना चाहते हैं जो भी आपने किया होगा, क्योंकि थोड़ा शक हो रहा है हमें ऐसे ही। छह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहा है एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। एक व्यक्ति जा रहा है इधर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इससे जा रहा है। एक ट्रक इसे पार करता है। ट्रक की स्पीड दी है इसमें, कुछ कहने नहीं अब तुम्हें, है ना? दी है? हाँ, कही घर से करके लाई हो ना तुम। तो माना कि ये ट्रक है और ये एक व्यक्ति है, इसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्लियर है? आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। अब 2 मिनट तक देख सकता है, इसका मतलब यह है कि 2 मिनट में वो व्यक्ति यहां तक चल के आया होगा, खड़ा तो होगा ही नहीं, हाँ या ना? 2 मिनट तक देख सकता है, मतलब यहां इस पॉइंट तक इस व्यक्ति ने इस ट्रक को देखा है, हाँ या ना? क्योंकि अगर 2 मिनट तक देख सकता है तो व्यक्ति ऐसे थोड़ी देख रहा होगा। व्यक्ति की स्पीड दी है ना 6 से, वो तो चल रहा है ना, चल रहा है और देख रहा है, और ऐसे चलते हुए उस ट्रक को कितनी देर तक देख पाता है? और 2 मिनट बाद वो क्या हो जाता है? ओझल। ओझल का मतलब ये हुआ कि ट्रक और आगे चला गया होगा, स्पीड तो ज्यादा ही रही होगी ना उसकी, तो इसका मतलब है कि ट्रक कहीं यहां पहुंच गया होगा, नहीं पहुंच गया होगा, यहां तक देखा, बाकी ट्रक आगे भाग गो। यही हुआ होगा कि नहीं? इस 2 मिनट में ये व्यक्ति यहां से यहां तक आया, कितना आया? कुछ तो स्पीड चली, स्पीड है तो कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड थी इसकी 6, डिस्टेंस पता करना है, और टाइम लिया कितना उसने? 2 मिनट ही, क्योंकि वो मिनट में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे इसमें। और हाँ, कितना आ गया? 1/30। 6 बराबर कितना आएगा? ऐसे मान लो, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना? काय का इंटू करना पड़ेगा? 5/18। और कितना मिनट लिया इसने? 2 मिनट। पूरा क्वेश्चन अब मीटर पर सेकंड में हो गया। देखिए, आप लिखना नहीं है, इधर बोर्ड पर समझना। तो क्या नाम है तुम्हारा? भूमि नाम है कि क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? इधर देख लो ना बोर्ड पर पहले। 6 से कितनी बार कट गया? 3 बार कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया? गलत कर दिया कुछ जी। कितना हो जाएगा? मिनट दिए है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं? जो मीटर पर सेकंड में होता है ना, 2 मिनट बराबर कितने सेकंड? मुझे लगता है इतनी कैलकुलेशन तो जाने अपन। 3 से कट जाएगा कितनी बार? और 40 पंचे 200 मीटर आ गया कि नहीं? तो व्यक्ति ने कितने मीटर चल गया तब तक? 200 मीटर। 2 मिनट में कितना चल गया? 200 मीटर। समझते जाना क्वेश्चन को। देखो, ये ट्रक चल रहा है, ये ट्रक निकल रहा है, इधर से आया, निकल रहा है, व्यक्ति चलता ही जा रहा है। ट्रक की स्पीड ज्यादा हुई तभी पार करेगा, तो ये पार कर गए, लेकिन व्यक्ति इसे देख रहा है कि मुझे पार कर गया, लेकिन कब तक देखता रहा? ये 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद भाग दो। तो इस 2 मिनट में ये व्यक्ति भी चल के आया, कितना चल के आया? 200 मीटर। ट्रक भी तो चल गया होगा ना, कभी तो नहीं देख रहा होगा, तो इसी 2 मिनट में चला होगा ना ट्रक भी, हाँ या ना? और वो बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर कितना हो गया? 1.2। तो व्यक्ति यहां तक आ गया था ना, यहां और यहां ओझल हुआ है ना,
तो ये वाला डिस्टेंस दिया इसमें कितना 1.2 किलोमीटर, और मीटर में चेंज करें तो 1200 मीटर। यही हुआ होगा कि नहीं? अब आप कहो कि सर यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो व्यक्ति का खड़ा ही रहा था क्या? व्यक्ति चलाता ना, 2 मिनट तक देखता रहा ना ट्रक को, तो यहां तक चल के आ गया था। ओझल हो गया कितने 1.2 किलोमीटर, तो व्यक्ति और ट्रक के बीच की दूरी कितनी हो गई 1.2 मतलब 1200 मीटर। हाँ या ना? तो टोटल डिस्टेंस ट्रक के द्वारा कितना कवर हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1200 और 200 1400 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? पूछ रहा है क्या? ट्रक की स्पीड। किसकी स्पीड पूछ रहा है? अब निकाल के देखो ट्रक की स्पीड, देखो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया 1400। कितने मिनट में किया 2 मिनट में। सेकंड में चेंज कर देंगे इसे, कितना हो जाएगा? और ये क्या है स्पीड, कितना आ गया 1400 140/12 कहाँ से कट जाएगा? करना इसे डिवाइड करके लाना, कितना आएगा? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना है इसे, 18/5 से इंटू कर देना। करो इसको, जल्दी करो जल्दी। ये देखो इधर स्पीड बराबर आ गई कितनी 70/6। चलो यहीं कर देता हूं। इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पर सब स्पीड निकाल। डिस्टेंस कितनी है 1400। ये 1400 कितने मिनट में कवर हो रही है 2 मिनट में। मिनट को काय में चेंज करेंगे सेकंड में, तो 2 मिनट में कितने सेकंड? क्योंकि ऑप्शन काय में दिए हैं, ये तो मीटर पर सेकंड में, काय से इंटू करेंगे 18/, यही आएगा। 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये आ गए। 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 6 18, 6 दूनी 12, 2 से कितनी बार 14, और 14 तिया 42 किलोमीटर पर आवर। ये है सही करने का तरीका इसका। समझ में आया कि नहीं आया? आपने जो किया है तरीका, आप उसे समझा कभी नहीं सकते उसे। आप बस एक चीज समझाते हो बस उसमें, सर दो एक ही दिशा में जा रही है इसलिए हमने माइनस कर लो। लेकिन जैसे ही आपसे ये पूछ देंगे उसमें कि भाई साहब उतनी देर में व्यक्ति भी तो चला होगा जितनी देर में ट्रक ने उसे क्रॉस किया है, बस भाई यहां बोलो फिर। और जो यल क्वेश्चन दिया था आपने उसका भी आंसर उससे ही निकाला है, सापेक्ष गति से, रिलेटिव स्पीड से निकाला, माइनस किया होगा उसमें भी आपने। हाँ या ना? लेकिन जैसे ही मैं आपसे उसमें ये पूछ लूं कि जब व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही होगी, कौन देखना इधर से, इधर देखो, इधर ध्यान से, इधर जब ये व्यक्ति जा रहा है पीछे से कौन आ गई ट्रेन। अब देखो क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस हो रहा है तो व्यक्ति देखो, तो भाई ट्रेन देखी कि इंजन देखो? इंजन देखा होगा ना? हाँ या ना? ये गया इंजन गाओ, पहुंच गए, आखिरी में गार्ड को डिब्बा गाओ। ट्रेन ओझल हो गई, क्रॉस किया था इंजन ने, ओझल हो गया गार्ड का डिब्बा। ट्रेन ने क्रॉस करना चालू किया, किसने? इंजन ने। जब ओझल हो रहा होगा तो कौन ओझल हुआ होगा? क्योंकि इंजन तो बहुत पहले पहुंच गया होगा, इंजन तो पहले ही ओझल हो जाएगा। ओझल का मतलब क्या होता है? दिखना बंद। दिखना बंद कौन हुआ होगा? इंजन के गार्ड का कोच। हाँ या ना बताइए, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और क्रॉस किसने चालू किया था? इंजन ने। तो इंजन तो बहुत पहले ही ओझल हो गया, क्यों? तुम्हें जब ओझल पता चला कि ट्रेन तो दिखाई नहीं रही, ट्रेन तो दिख ही नहीं रही, इसका मतलब है तुम्हें गार्ड का कोच नहीं दिख रहा है। इंजन तो और पहले से ही नहीं दिख रहा था, लेकिन इंजन तुम देख नहीं पा रहे थे। उसमें भी तो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना कोई सा। हाँ या ना? जब आप उससे लॉन्ग मेथड पे आओगे ना, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। इसलिए आपसे नेक्स्ट सवाल बनता नहीं है। अब एक सा सवाल था, बन गए आपसे, थोड़ा ही कुछ चेंज कर देना, जैसे जामे ला रहा हूं बीच में करके कोहरा है तो जामे, तो खत्म हो जाए तुम लोग काम। अब ये देखो ये किया है पूरा,
पूरी तरीके ये हो रहा है अपना। अब इस 2 मिनट को लेके चलें तो अपना ये आ जाता है कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है कि नहीं? हाँ ना बोल दो। अब इस 2 मिनट में दोनों सेम डायरेक्शन है, तो 2 मिनट में जो उनकी स्पीड रही होगी माइनस ही करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस। क्रॉस तो तभी होंगे ना, एक की स्पीड कम है तो एक की ज्यादा है, तो इसलिए हम करते हैं x - 6। हाँ या ना? डिस्टेंस कितना है 1.2, क्वेश्चन में कितना दिया है, कितने टाइम में कर रहा है 1.2 किलोमीटर, और ये काय में कर रहा है 2 मिनट में। यही दिया है कि नहीं दिया है? हाँ या ना? क्यों लिखा है माइनस, सुनिए अब ध्यान से, आपको ये भी पता नहीं, आपने तो ये कर लिया कि क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, काय में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, ट्रक जो है वो व्यक्ति को पार कब कर सकता है, जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और क्रॉस तब होता है, व्यक्ति क्रॉस कर रहा है ना, पीछे से आ रहा हो, व्यक्ति चल रहा है, वो व्यक्ति चल रहा है जो ट्रक आ रहा है, ये बीच का डिस्टेंस जो है इसे ही क्रॉस करना है ना। ये क्रॉस तब होगा जब ट्रक की स्पीड कितनी ज्यादा है, जैसे ये व्यक्ति जा रहा है 6 की से और ट्रक आ रहा है 10 की से, कितने से, तो आप सोचो 10 की से क्रॉस कर जाएगा, नहीं, 4 ज्यादा है ना, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज्यादा है ना। जैसे वो 6 से जा रहा है और ट्रक 6 से जा रहा है, क्रॉस हो जाएगा? पूछ रहा हूं मैं, व्यक्ति जहां चल रहा है, ट्रक जहां चल रहा है, दोनों की स्पीड 6 है, क्रॉस हो जाएंगे का? इतना तो कॉमन सेंस होगा कि नहीं, क्या अगर दोनों की स्पीड सेम है तो क्रॉस का भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस यही बराबर बनी रहेगी कि नहीं? मैं ट्रक की स्पीड कर देता हूं 10, व्यक्ति 6 से ही है, हाँ ना, अब तो क्रॉस होगा। लेकिन आप जानते 10 की से क्रॉस नहीं होगा, 6 तो बराबर ही हो गई ना। अब क्रॉस कैसे होगा, 4 से ही होगा ना, पर वो 4 की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेगा ना, हाँ या ना? माइनस करके निकला है ना 4, इसलिए माइनस किया है यहां पे, समझ में आया ना? इसलिए सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं कि कितनी स्पीड ज्यादा है, जिससे वो डिस्टेंस जो बीच का है वो क्रॉस होगा। समझ में आया कुछ? मैंने जो बात समझाई वो समझ में आया? अब यार प्रैक्टिकल भी करवाएं तो हो जाएगा, ये करवाएगा? आओ लाल, अच्छा राजन आ रहे हैं, खड़ो जा, उते में कर व्यक्ति है तू, उते उते देख, उते देख, लाल इधर आ जाइए, जा 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 जा, उते देख, उते हुई, अरे इतने का दिख रहा हो, क्रॉस कैसे हुए? ये देखिए, ये डिस्टेंस बराबर है इनमें, हाँ है ना? ये डिस्टेंस है, लाल की स्पीड भी 6 और लाल की स्पीड भी 6 है, लाल चलो चले सही, ये देखो बराबर ही जा रही है ना स्पीड। आ जाओ पीछे, आ जाओ, बैक गियर डाल लो, ये देखो बराबर आ गया, देखो आएगा नहीं, तो स्पीड बराबर है ना। अब क्रॉस करना है, ठीक है ना? राजा तू चल रहा तो ऐसे ही चल रहे हैं, तो बड़ा ये मत है वो भागने है, चलो वो क्रॉस, ये जो क्रॉस हुआ है, आपको पता है ये क्रॉस कैसे हो पाया? जब उसकी स्पीड बढ़ाई ना हमने, तो बराबर जितनी स्पीड थी उतनी दूरी बराबर बनी रही। जैसे ही स्पीड बढ़ाई, तो जो कितनी बढ़ाई मैंने, मान के चलो मैंने 4 स्पीड बढ़ा दी, तो 4 के द्वारा ये कवर हुआ था कि नहीं? तो 4 में ये डिस्टेंस था, मान लो 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर किया कि नहीं किया मैंने, हाँ या ना? तब जाके क्रॉस हो पाता है कि नहीं? तो माइनस ही किया कि नहीं? जाकी भी 6 थी, अब जाके मैंने 10 कर ली थी, हाँ या ना? तो 6 तो बराबर हो गई, 6 में तो बराबर ही बने रहते ना, तो 4 ज्यादा करी सोई क्रॉस हो गया ना, 4 में ही क्रॉस हुआ कि नहीं? कितना? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसलिए माइनस करते हैं सेम डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? लालो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में, ये काय में है? मीटर में। काय में चेंज करेंगे इसे? घंटे में, क्योंकि आंसर काय में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। मिनट को घंटे में चेंज करते हैं, काय से भाग देते हैं? 60 से। तो जैसे 2/60 लिखूंगा इसे, तो 1/30 हो जाएगा कि नहीं? तीस ऊपर पहुंच जाएंगे, आना बोल दो, 12 360 आएंगे, 10 के बाद कितनी आ जाएगी? 36।
x माइनस 6 बराबर 36, x बराबर ये आ गया। अब यहां आपके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट था, क्या सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सर तुमने बताई दी माइनस करते हैं, यही था ना। लेकिन हम माइनस क्यों करते हैं और ये इस तरीके से सॉल्व क्यों करते हैं, अब समझ में आया? आया ना? लेकिन ये मेन है, ये है समझने का तरीका। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको अगर समझते तो इससे दिमाग खुलता है। बाकी ये तो क्या एक शॉर्ट निकाल दिया और कर दिया हमने। अगर ये समझ में आता है आपको पूरा, तो ये मान के चलिए कि हाँ मैथ अपन जान रहे हैं। वो समझते हैं ना, तो वहां में एक ही चीज ढूंढते हैं, का जी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं का, ये ढूंढत रहेंगे वहां में अपन। और थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ तो वहां गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ कभी गलत नहीं होगा। क्यों? यहाँ एक एक चीज पूरी सामने है, पूरे कल पुर्जे खोल दिए अपन ने यहाँ। समझ में आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है जी? लाल अगला क्वेश्चन फिर है अपने पास, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट करें? अब यहाँ अपना अपना जो तरीका लगाया था आपने वही लगा के करें इसको, जरूर नहीं पूरी लॉन्ग मेथड से करें। समझाने का था, समझा दिया मैंने। हाँ, तो किस किस का आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। अब इसमें तो वही लगा सकते हैं ना जिससे आप कर रहे थे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें? हम बग्गी की स्पीड कितनी मान लें? x। व्यक्ति की स्पीड कितनी दी है? 3। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3। डिस्टेंस कितना दिया है? 100 मीटर दिया है, ये मीटर में भैया ना। और टाइम क्या दिया है? 4 मिनट। हाँ है ना? तो आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर ले इसे। यहाँ x माइनस 3 तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम ही रहना है क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। आप जानते हैं कंगो, ये 100 मीटर दिया है भैया, कितना दिया है? इसे किलोमीटर में चेंज करूंगा तो कैसे भाग देना पड़ेगा? 1000 से 2 जीरो से 2 कितना है? 1/10 या 0.1 आ गया किलोमीटर, यही होगा कि नहीं? और ये दिया है 4 मिनट, काय में चेंज करेंगे? घंटे में, तो 4/60 हो जाएगा कि नहीं? तो 1/15 घंटे हो गए कि नहीं? यही होगा कि नहीं? ये हम वैल्यू रख देते, यहाँ आ जाएगा 0.1 और ये हो गया कितना? 1/15। यही होगा कि नहीं? 15 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.5। क्यों सही यार? ये 3 इधर आएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के, कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सबको समझ में? आ गया किस किस का? तो ये भी सेम तरीके से हो जाएगा।
तो अब जानते जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंभे को या पेड़ को पार करती है तो खुद के बराबर की दूरी तय करती है कि नहीं, साथ में एक डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बस इतना कर लिया तो हो ही जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड व्यक्ति की कितनी है 6, ट्रेन की कितनी मान लें x, सही दिया ना। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, तो 2 मिनट मतलब 2 मिनट दिया है इसमें, और उसकी लंबाई देखिए 1200 मीटर दिया है और 300 मीटर दिया है। और वहां पहले 12 300 कितने हो गए 1500 मीटर, यही होगा कि नहीं, x - 6। अब 1500 मीटर में कितने किलोमीटर 1.5, 1000 से भाग देंगे कि नहीं, और 2 मिनट में कितने घंटे, 2 मिनट में कितने घंटे, 2/60 होगा कि नहीं। ओ हाँ, कितना बचेगा 30 का इसमें करेंगे 15 30 45 4.5 आ जाएंगे। ये कितने हो गए, गलत कर दिया, सॉरी 15 30 45, 4.5 ही आएगा ना। अरे पॉइंट है ना ये, 45 ही आएगा, सॉरी 45 ही आएगा। 6 इधर आ जाएंगे कितना हो जाएगा 51 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 51। किस किस का सही, ये तीनों सवाल ना पढ़ने किया है। जो सेकंड मेथड होता है इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, है पूछ रहे हैं आपसे, आपको अंदर दिख रहा है क्या कुछ। हाँ, इसमें अकेले हमने प्लस क्यों किया है ट्रेन की लंबाई को, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन जब पार करती है तो खुद के बराबर की दूरी भी तय करती है, इसलिए प्लस कर दिया। बाकी तो सारी चीज सेम है कि नहीं। उसके बाद भी बहुत सारों के आंसर नहीं आ रहे, उन्हें सोचने की जरूरत है कि वे दिमाग लगाएं अपना के कर रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं। चलो देखो इधर बोर्ड पर, देखना एक कार बस से 120 मिनट पीछे है, दे दिया, मिनट नहीं मीटर है जी, मीटर कर लेना इसे, अब करो अब हो जाएगा। चलो देखो इधर बोर्ड पर देखो, यहाँ भी एक कार है और ये बस है, ठीक है ना। कार की स्पीड दी है हमको कितनी, हाँ है कार 48 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये कार और बस के बीच की दूरी जो दी है वो कितनी है 120 किलोमीटर, कितनी दी है सॉरी मीटर, हाँ या ना।
और ये जो कार है इस बस से कितना आगे जाना चाहती है? 760 मीटर। नहीं, कितने समय में कार बस से यहाँ कार आ जाएगी? ये कार यहाँ से कितने आगे जाना चाहती है बस से? 760 मीटर। पहले तो 120 कवर करेगी, फिर 760 और आगे होना चाहती है। मतलब देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है कार को? 120 प्लस 760 ये करना है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 880 मीटर। हाँ या ना? इतना ही कवर करना है ना। पहले तो कार बस के बराबर में आएगी 120 मीटर कवर करके, फिर बस से आगे जाएगी ना कितना? 760। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? क्लियर हुआ कि नहीं? बस भी चल रही है और पीछे से कार भी आ रही है, तो ये देखिए रिलेटिव स्पीड हो गई कि नहीं? सापेक्ष गति हो गई कि नहीं? और आप जानते हैं जब एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? माइनस। स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो कार की और बस की स्पीड का अंतर देखो, 48 माइनस 30 कितना आ गया? कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन का मीटर में दिया है कि नहीं दिया, और ऑप्शन सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है तो काय से भाग देना पड़ेगा? वो आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से कवर होगी कि नहीं होगी? ये पूरा 880 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कितनी स्पीड से कवर होना है? 5 से। ठीक है ना? तो हमसे पूछ रहा था टाइम, तो टाइम बराबर आप जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारे पास? 880। और कितने स्पीड से कवर हो रही? 5 से भाग देंगे हम इसमें। 5 एकम 5, 3 35 है सेकेंड, 176 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? किस किस का सही है? बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो। मुझे लगता है लिख लिया होगा, समझ। किसी को डाउट है क्या? दस बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। कितने बजे? 1 बजे। याद करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़ो। कोई कार और बस जैसा ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और करिए। चलो देखो इधर बोर्ड पर, चोरी पहले होगी, पुलिस पहले आते हैं? पुलिस पहले आ गई तो चोरी का होना ही नहीं। और पकड़ेगी पुलिस कब?
जब चोर भगेगा, हाँ या ना? पकड़ कब पाएगी पुलिस? क्या करेगी? चोर से ज्यादा स्पीड हो तो पकड़ पाएगी, हाँ या ना? और जब पकड़ेगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड ज्यादा से क्या होगा? डिस्टेंस कवर कर जाएगी ना। जैसे इधर देखो, ये चोर है और हाँ चोरी कर ली, कितने बजे जाने? 10 बजे। अब चोरी करके बैठे को तो है नहीं, भगेगा कि नहीं? कितनी स्पीड से भग रहा है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे से लाल भग रहा है, ठीक है ना? यही हुआ इसके साथ। अब पुलिस को पता चला 1 बजे, सो रही थी पुलिस, कौन पहुंचा? लाल बत्ती लेके पुलिस आ गई, ठीक है ना? पुलिस आई कितने बजे? 1 बजे, ठीक है ना? पता चला, सब पता किया, कितने भाग गए, कहीं तक भाग गए। अब भगेगी पुलिस भी, पुलिस वही कितने की स्पीड से? 49 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब आप इसमें इन दोनों में देख रहे होंगे कितने घंटे का अंतर चल रहा है? 3 का मतलब पुलिस कितने घंटे बाद आई? 3 घंटे बाद आई। 3 घंटे में चोर भगेगा कि नहीं भगेगा, हाँ या ना? अब पुलिस मान लो जहां आई तो चोर, ऐसे मान लो पुलिस इसके पीछे जाएगी, और इसे पकड़ेगी, तो अब ये ऐसे ही दौड़ते जा रहे हैं। पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये पकड़ा हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? जो पकड़ना है तो पकड़ने का मतलब है ये डिस्टेंस कवर होना, हाँ या ना? यही मतलब है ना? चोरी करके चोर यहां से भगा, यहां पहुंच चुका है, और हाँ 10 बजे चोरी करके 1 बजे जहां आगा तब पुलिस जहां आई है। यही मतलब हुआ। जैसे चोरी जिस जहां पर हुई, ठीक है ना? चोर 10 बजे चोरी करी, इसने कितने बजे? 10 बजे चोरी करी और चल दिया आगे। पुलिस आई यहां पे कितने बजे? 1 बजे। तब तक चोर तो यहां पहुंच गया ना, हाँ या ना? चोर यहां से यहां पहुंच गया, कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा कि नहीं? कुछ दूर तो भाग गया होगा ना, क्योंकि वो दूर भाग गया होगा कितनी देर में? जितनी देर में पुलिस आई। पुलिस कितने बजे आ रही है? 1 बजे। मतलब 3 घंटे में उसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी। और वो कितनी स्पीड से भाग रहा है? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने वाला एक व्यक्ति है, तो 3 घंटे में कितना भाग जाएगा, ये तो निकाल सकते हैं ना हम। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसमें, चोर द्वारा तीन घंटे में तय की गई दूरी। अब इसकी स्पीड, दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है चोर की कितनी? 42, और टाइम लिया 3, 3 दूनी 6 और तीसरी को 12 किलोमीटर। कितनी दूर चला गया कि नहीं चला गया? अब आइए पुलिस, जब तक चोर कितनी दूर भाग गया उस स्थान से जहां चोरी हुई थी, 126 किलोमीटर दूर जा रहा है। अब आ गई पुलिस। अब पुलिस की स्पीड कितनी है? 49। चोर भाग रहा है कितने से? हाँ है ना? तो 42 से 42 तो कट ही गए, इतनी स्पीड तो दोनों की बराबर ही हो गई। पुलिस कितनी ज्यादा जा रही है? 7। इस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगी कि नहीं? अब यहां से हम जानते हैं ये सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है? माइनस। 49 माइनस 42 कितने आए? मतलब जितनी स्पीड ज्यादा होती है उससे कवर होगा कि नहीं? 7 ज्यादा जाए जैसे कवर कर पाएगा कि नहीं? पूछ क्या रहा है वो हमसे? कितनी देर में पकड़ लेगा, टाइम पूछ रहा है कि नहीं? टाइम बराबर क्या होता है आप जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 126, और समय कितना लेगा, चाल कितनी लेगा? 7। 7 की स्पीड से चलेगा, 126 को कितनी देर में कर लेगा? 18 घंटे में। कितने घंटे में? 18 घंटे में। यही आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो आंसर 18 घंटे। अब ध्यान से लगाएं, जो मिनट दिए हैं ये घंटे दिए हैं, तो घंटे में आंसर आना है। क्लियर है किस किस का सही? लिख लो, जिन्हें डाउट है वो पूछ लो।
किसी को डाउट है क्या? करें? लो बम लगे वो हम। किस किस का आंसर आ गया? देखिए, बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना चालू किया। तो एक लड़का है, आतंकवादी है, ये भागना चालू कर रहा है। कितने की स्पीड से? 30 मीटर। ठीक है, भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। कितने सेकंड बाद? अब बम भी यहीं लगो तो भैया, बम फट गया। तब तक भैया अपना कहाँ खड़ा था? यहाँ कहीं आ गया होगा 56 सेकंड में। ओ हाँ, तो 56 सेकंड में कहीं ना कहीं तो आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ या ना? आप जानते हैं आया होगा मतलब डिस्टेंस कवर की होगी कि नहीं? तो कितनी दूरी तय करेगा? हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड थी 30 की और टाइम था 56। तीचों को 3 18 15 16 1680 मीटर दूर आ गया। हाँ या ना? और 1680 मीटर दूर जैसे ही आया तब बम फट गया। ओ हाँ, अब बम फट गया और व्यक्ति आ गया यहां पर। ठीक है ना? अब बम की आवाज इसे कब सुनाई देगी? बम की आवाज तभी सुनाई देगी जब वो हवा के साथ आएगी आवाज। तो हाँ या ना? हवा है तो ये आवाज है कि नहीं है? अब जानते हैं जो आवाज, अब मेरी आवाज आपके पास जा रही है इस हवा के द्वारा ही जाती है ना। अगर हवा नहीं है तो किसी की आवाज पता ही नहीं चलना है हमें। तो अब हवा की स्पीड कितनी दी है? 450 मीटर पर सेकंड। शोर भी इधर भाग रहा है, हवा भी इधर चल रही है, सापेक्ष गति होगी कि नहीं? हाँ या ना? तो और जानते एक ही डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं? माइनस। तो सापेक्ष गति देखो, 450 माइनस 30 कितनी आ जाएगी? 420 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस आपको दिया है कितना? 1680 मीटर। इसको कवर करना है कितने समय में कवर करना है? तो निकालते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आ गई कितनी? 1680 है। हाँ या ना? और स्पीड है कितनी? 420। कैंसिल हो गए, ठीक है ना? 4 दूनी 8, 4 चौको 42 चौको 4 सेकंड में कवर कर जाएगा। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में उसे आवाज सुनाई दे जाएगी। तो 4 सेकंड आंसर हो गया। किस किस का सही है? 3 सवाल कर रहे हैं हम, 3 सवाल कर लिए। तीनों में आप देख रहे होंगे एक ही कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। भाषा पूरी तरीके से बदल गई है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। यही है ना? डिस्टेंस कैसे कवर कर? जो व्यक्ति जितने आगे होता है जितने समय में उतना ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट करें। अरे चलो, जिन्हें नहीं आया वो देखें।
देखो, दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 और एक 9 बजे निकलती है। एक ट्रेन निकलती है कितने बजे? 8:30 पे। और एक ट्रेन कितने बजे निकलती है? 9 बजे निकलती है। ठीक है। स्पीड, इसकी स्पीड है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड है कितनी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे, यही पूछा है कि नहीं? अब मुझे इतना तो समझ में आ ही रहा है, आधा घंटा पहले निकल गई तो कुछ दूर तो चली गई होगी ना। कितने मिनट में? 30 मिनट में। इसे मान लेते हम ये ए ट्रेन है, और इसे मान लिया हमने ये बी ट्रेन है। तो ए ट्रेन द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे निकाल देते हैं अपन। ट्रेन है ये, हाँ, ट्रेन ए द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन ए इन 30 मिनट। अब दूरी बराबर क्या होता है? भूल गए होगे इतने जल्दी? बोल लो एक बार, क्या होता है दूरी बराबर? जिन्हें नहीं आता वे बोर्ड पे देखें। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। ठीक है, जो फॉर्मूला मान लगाओ जहां में। तो अब चाल कितनी है ट्रेन ए की? 60। समय कितना ले रही? 30 मिनट। क्योंकि ये जानते किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये काय में? काय में? मिनट में। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दूंगा कि नहीं? हाँ या ना? 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और 2 से कितना? 30। यही आएगा क्यों? पहले हाँ 30 किलोमीटर आ गए कि नहीं? मतलब पहली ट्रेन है वो कितने आगे चली गई? 30 किलोमीटर आगे चली गई। कौन चली गई? पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन इस 30 किलोमीटर को कवर करेगी कि नहीं? पर इसके लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ओ हाँ, तो सापेक्ष गति निकालेंगे। एक ही है 75 और एक ही है 60। कितने का अंतर? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना, ट्रेन ए भी 60 से जा रही है, ट्रेन बी 75 से जा रही है। 60 से तो 30 किलोमीटर ही बना रहेगा। देखो, जे भी कितने से जा रही है? 60 से, और जे भी 60 से जा, बीच की दूरी 30 किलोमीटर। ये तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे ना बराबर में। ये तब कवर करेगी जब इसकी स्पीड 60 से ऊपर होगी, तभी कवर होगा ना डिस्टेंस बीच का। 60 से कितने ऊपर हो गया ये? 15। तो इसके द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे हम। 30 किलोमीटर को तय करने में लगा समय, तो 30/15 कितने आ गए? 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में अगर वो पूछता कि कितने देर बाद ट्रेन पकड़ लेगी, 2 घंटे बाद ट्रेन बराबर पे हो जाएंगी, ये आंसर हो जाए। लेकिन उसने क्या नहीं पूछा हमसे? समय। उसने हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? डिस्टेंस। देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछता वो कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी या क्रॉस कर लेगी, तो 2 घंटे आंसर हो जाता। टाइम पूछता कितने बजे, तो 9 में 2 जोड़ देते तो कितने बज गए? 11 बजे। तो आंसर हो जाता 11 बजे दोनों ट्रेन बराबर दूरी पर हो जाएंगी, या दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कवर कर जाएगी। यही होता कि नहीं? यही बोलते कि नहीं बोलते? भाई ये कह रहा निकल के आए ना, ट्रेन ए द्वारा तय की गई दूरी 30 मिनट में कितनी है? 30 किलोमीटर। मतलब पहली ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से कितने आगे चली गई? कितने आगे? मतलब ये है, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। ये भैया 8:30 बजे निकल गई थी, और ये कितने बजे निकली? 9 बजे। हाँ या ना? ये जा रही है 75 की से, ये जा रही है 60 की से। अब ये 8:30 पे निकली है, तो इतने बीच में कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगी ना। कितनी दूरी तय कर ली? 30 किलोमीटर। कितनी? ए ट्रेन 30 किलोमीटर आगे है किससे? बी ट्रेन से। अब बी ट्रेन कह रही है मैं इसे पार कर जाऊं। कितने बजे पार कर जाऊंगी? तो पता चला कि तू जब निकाल पाएगा जब 30 किलोमीटर का समय निकाल लेगा कि 30 किलोमीटर कितनी दूरी में तय कर लेता है, तो कितने घंटे में? तो हमारा आंसर आ गया 2 घंटे में। तो 9 में 2 जोड़ दो, कितने आ गए? 11। मतलब 11 बजे ट्रेन पहली ट्रेन को पार कर जाएगी। लेकिन मैनेजर नहीं पूछी। माने क्या पूछा है? डिस्टेंस। क्या पूछा है? कितने जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, ये पूछा ना। अब घंटे आ गए हमारे पास, और ये भी पता है कि ये वाली ट्रेन नहीं पकड़ेगी, ये वाली ट्रेन मिलाएगी। तो इसकी स्पीड दी है ना कितनी? 75। तो ट्रेन बी द्वारा तय की गई दूरी
ट्रेन बी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है भैया? क्यों? हाँ, स्पीड कितनी है? 75, और कितना समय में कवर कर रही है? 2 घंटे में। 75 दूनी 150 घंटे, 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर पे दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आ पाया? थोड़ा सा देख लें कहाँ किया था अपन ने। देखो ये एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से 9 बजे निकलती है। मानदाव तो कहा जयपुर से 8:30 बजे निकलती है, ये दिया था ना। दूसरी गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति उसी दिशा में 2 बजे निकलती है, अपने में दिया 10 बजे निकलती है, नहीं 9 बजे निकलती है। पहली 8:30 पे, दूसरी 9 बजे। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ हो जाएंगी? यही था ना सवाल। और उसमें दिया है क्या, कितने किलोमीटर पर मिल जाएंगी? कोई अंतर है सवाल में? बस दिल्ली की जगह का कर दो जामे जयपुर, और तुमने कह दी सर हाथ पांव छूट गए हमरे, हमसे नहीं हो रहा जी। देखो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय अंतर। अब आप घर पे पढ़ते हो और हम कहते हैं, तुम कहते हो सर मानू करे हमारी बात, हम बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं घर पे। ऐसा मन मतलब लगाओ, आंसर ही ना आए। ये बताया था डिस्टेंस निकालना हो, दोनों चालों का अंतर कितनी दें थी चाल? 60 और 75, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू समय अंतर। समय अंतर कितना दिया है? 30। क्योंकि ये मिनट में दिया है इसलिए भाग का से देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये कुछ होगा कि नहीं? 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 60 इंटू 75 बटे कितने आ गए? इंटू 1/2। 2 से काटेंगे कितनी बार? और 15 से काटेंगे कितनी बार? और 75 दूनी, ये आंसर आ गया। लिख लो, तो भूल गए हैं भी लिख लो। नेक्स्ट करें अब? मुझे नहीं लगता जाम का अंतर है। हाथ नीचे कर लो, जिनके आ गए वे बहुत बढ़िया है, पता नहीं कहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमें।
मैं पढ़ी हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि अक्षर कोई अंतर होए। है फिर भी कछु नहीं आओ और कछु नहीं आओ। और तुम कहते हो क्या कि हम घर पे बहुत मेहनत करते हैं। मतलब तुम्हारी परीक्षा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहले और दूसरे दिन जो सवाल कराए जाते हैं उन्हें आखिरी के दिन दे दो। तुम घर पे पढ़ दो कि नहीं पढ़ो ये अपने आप पता चल जाता है। ये देखो हो ही रहा है बस सवाल। ये जिनसे नहीं भाव ना भैया, ये वे स्टूडेंट है जो क्लास पक्की करके आए होंगे। क्लास पक्की कर वो जान तो लालो, क्लास पक्की करना जानते हो क्या? कौन कौन ने क्लास पक्की करी है? पूछ रहे हैं हम, कौन कौन ने क्लास पक्की करी है? पक्की का करने का मतलब होता है कि 10वीं में फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़े, फिर फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़े। उनसे पूछो फेल का है, फेल नहीं हो रहा है, क्लास पक्की कर रहे हैं, सवाल बार बार करके याद हो रहे हैं हमसे। उन्हें कहते हैं क्या? क्लास को पक्का करना। याद करते हैं अपन, याद एक बार में नहीं होते ना, क्या करते हैं? बार बार करते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं अपन? पक्के से याद कर रहे होते हैं, अंबुजा सीमेंट। कभी ना भूले हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी क्लासन में करके आए। नहीं तुम जाओ जहाँ का जो नंबर चेंज है वो सवाल से, भाषा में भी ये थोड़ा सा अंतर है। वहां में एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बस जामे का दे दो 25 किलोमीटर की गति से एक ट्रेन सुबह 9 बजे चलती है। बस थोड़े से 2-4 शब्द आगे पीछे भय हैं, तुम लोग सवाल ही बदल गए, पूरा बदल गए हो गई हो। तो क्या लगाएंगे दोनों चालों का? जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों चालों का अंतर कितनी है चालें? 25 और 35, दोनों चालों का गुणनफल आएगा ऊपर, तो 25 इंटू 35 अपॉन में अंतर कितना आया? 10। समय अंतर देखो, 9 बजे जा रही है और एक 2 बजे जा रही है, घंटे में अंतर आ रहा है कि मिनट में? कितने घंटे का? 5 का। 60 से भाग दूंगा क्या? नहीं, क्योंकि घंटे है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10 और इन्हें काट दो तो 437.5 किलोमीटर। ये आंसर आएगा क्या? हो गया सॉल्व। समझ में आ गया? नहीं आया ना आओ तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं, पिछले जैसा जब सवाल कराया है। करो जाए कर लो। आओ करते हैं। देखो दो जगह पी और क्यू है, ये पी क्यू कितनी दूरी पर है? 162 किलोमीटर दूरी पर है। एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं, क्या दोनों ट्रेनों की चाल दी है? बताओ कितनी कितनी दई है? दई तो है, तुम्हें नहीं दिख रही? देखो ध्यान से पढ़ो, दूरी तो हमने लिख ली, चाल बताओ दी तो है, पढ़ा ही नहीं रही ढंग से।
कितनी दी है? चाल 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 देख लो संग से, तुम बताना। यही चाल है? कौन सी चाल है? पढ़ू करे पहले क्वेश्चन 20-25 बेर। नहीं आ रहा हो ना तो ये कहीं काम है, 108 बेर सवाल करो, सिद्ध हो जाएगा, आ जाएगा पेपर में। ये ट्रेन पहली है, ये जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे से, कितने से? और ये चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटे से। एक दूसरी की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना? कोई दिक्कत? और क्या दिया है भैया ने? एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की नहीं, कहाँ चलना शुरू कर दियो 6 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिल जाएंगी? मतलब जी 162 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे कितने में? आपस में मिल जाएंगी ना 6 घंटे में। तो सापेक्ष चाल देखो, सापेक्ष चाल आप जानते सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या होती है? अपोजिट में प्लस होती है कि नहीं? कहो हाँ। x प्लस वाई, चाल बराबर यही होता है ना, x प्लस वाई बराबर दूरी बटे चाल होता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी है? चाल बराबर जल लगा रहे हैं, दूरी बटे समय। देखो दूरी कितनी है? 162, और कवर हो रही कितने में? 6 में। भाग दे लेंगे, देखियो कितना आयो। 6 दूनी कितने बचे? मैं नहीं हो पा रहा, मैं समझ गया। 27। कितना आ गया? 27। सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 27 आई कि नहीं आई? कहो हाँ। कोई दिक्कत? और दोनों चालों का अंतर दिया उसने 8। देखो एक ट्रेन दूसरी, एक ट्रेन की चाल दूसरी से कितने? 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, यही है ना? मतलब दोनों का अंतर दिया, जैसे एक जा रही है 20 से 28 है तो दूसरी जा रही है 20 से, तो हम यही कहेंगे ना पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर ज्यादा है, तो अंतर ही तो दिया है। माइनस करके कितना आएगा? 8 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो अंतर दिया है, तो मतलब x माइनस वाई कितना दिया है? 8। ये दिया है कि नहीं? मुझे लगता है अब तो तुम समझ गए हो क्या होने वाला है। वाई से x और x 27 8, और x बराबर 35 बटे 2। x एक ट्रेन की चाल तो आ गई कितनी? 35 बटे 2। आगे कहूँ कि हम धर दो x से, x प्लस वाई बराबर कितना दिया था? 27। x का मान कितना है? बोलत काम हो आ रही तो तुम ऐसा बोलत काम माइनस कर लो, कैसे कर लो, निकल तो आएगा ही ना भैया। सत्ताईस दूनी कितने होते हैं? 54। 54 में से 35 गए, 19 बटे 2। आंसर। देख लो जहां भी दर्द हो रहे हो बोल लेना। हाँ छोटू सिंह, नहीं कछू तो मन में आ रही है, बोल। हाँ तो मेथड कछू भी होए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आंसर ही देगा। तुम जानते हो जय माता दी कर दो तो भी तो आंसर आ जाता है, नंबर तो तब भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं पूछ रहा हूं कि अगर जय माता दी कर दी हट स्वाहा, तो अगर आंसर वो लग गया तो नंबर नहीं मिलेंगे क्या? पूछ रहे हैं आपसे। मेथड से किया और आंसर गलत आ गया तो नंबर मिलेंगे, बिना मेथड किया और आंसर आ गया तो नंबर मिलेंगे। तो बस काय खेल का है आंसर का, मेथड ही का चिंता। वो तो हम लोग रजिस्टर देख लेते हैं तब पूछ लेते हैं जो मेथड कौन सा है, तो फिर थोड़ा सा बात अलग हो जाती है। बाकी जब आप ऑप्शन लगवा रहे हैं तो कछू से ले आओ, तुम तो आंखें बंद करके हाथ रख लो, 1 2 3 4 कर लो, ठीक है ना? जैसे भी करते हो आंसर लग जाए।
कोई डाउट? कोई डाउट है? नेक्स्ट दें, खत्म सवाल।